नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। बीते पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 2 से 2.5% की गिरावट कंटिन्यू डेली बेसिस पे हमको देखने को मिल रही है। तो काफी ऐसे निवेशक है जिनके भर भर के कमेंट आ रहे हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि सर अभी के टाइम में स्मॉल कैप फंड से वहां पे हमको निवेश करना चाहिए, लमसम करना चाहिए या अभी हमको वेट करना चाहिए। क्या सर स्मॉल कैप के जो फंड्स हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स में कोई बबल बन रहा है या आगे चल के ये बबल फटेगा? कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। अगर निवेश करने की सोच रहे हो और आपको ये लग रहा है कि भैया आगे मार्केट और गिर सकता है, स्मॉल कैप फंड्स में भारी गिरावट आ सकती है, तो सिर्फ ये इकलौता यूट्यूब पर पहला वीडियो है अभी तक का जिसमें डिटेल में बात करी जाएगी, कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करा जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट का सेंटीमेंट है वो किस तरीके का है और यहाँ पे जो युद्ध चल रहा है उससे कितना इंपैक्ट देखने को मिलेगा और जो टेक्निकली अगर हम एनालिसिस करें तो मार्केट किस जोन में जाता हुआ हमको नजर आ सकता है। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। अब सिंपल यहाँ पे अगर सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे आप ये चीज देखिए मार्केट किस तरीके से चलता है। मार्केट नॉर्मल सी बात है, अगर हम मार्केट के नेचर्स की बात करें तो मार्केट हमारा कुछ इस तरीके से चलता है। कैसे, ये देख लीजिए। ठीक है, अब क्या होता है मार्केट में, जब भी क्या होता है मार्केट अपने हाई वैल्यू पे होता है तो मार्केट का क्या हो जाता है, वैल्यूएशन बढ़ जाता है। आपने मार्केट के अंदर एक वैल्यू सुनी होगी जिसका नाम होता है पीई। पीई आपको ये बताता है कि भैया हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फंड का और उस इंडेक्स का मार्केट है वो सस्ता है या महंगा है। अब क्या होता है जैसे जैसे मार्केट में स्टॉक्स हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है जो पर्टिकुलर इंडेक्स होता है उसका पीई लेवल है वो बढ़ जाता है। अब जैसे ही किसी भी इंडेक्स का पीई बढ़ जाता है तो वहां पे क्या होता है, एक पैनिक कंडीशन बनती है और वहां पे कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि भैया मार्केट अब अपने ऐसे पिक मूवमेंट पे है, अब यहां से मार्केट में करेक्शन आ सकता है और यहां से भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम सबसे बड़ी बात करें, सबसे गंदा जो मार्केट कर रखा है वो कर रखा है एफआईआई ने। एफआईआई क्या करते हैं, जिस कंट्री का मार्केट नीचे की तरफ रहता है, जिस मार्केट का पीई कम रहता है, वो उस मार्केट में निवेश करते हैं और जैसे ही उस मार्केट का पीई बढ़ जाता है वो वहां से क्या करते हैं भैया, एक्सिट कर लेते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इसलिए एफआईआई ने क्या कर रहा है भैया, यहाँ पे जो मार्केट है बहुत ज्यादा गंदा कर रखा है। अब यहाँ पे अभी के टाइम में देखें, अगर हम बात करें तो मार्केट अगर अपने पिक मूवमेंट पे है, बिल्कुल हाई वैल्यू पे बैठा हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है उसका पीई रेशो बढ़ा हुआ है। अब पीई रेशो बढ़ा हुआ है तो भैया यहाँ पे क्या एफआईआई बिकवाली करेंगे तो करेक्शन हमको देखने को मिलेगा। लेकिन सर अभी के टाइम में बात करें तो अभी के टाइम में क्या कंडीशन है, तो इसको समझने के लिए सिंपल आपके सामने देख लीजिए कि डेटा है मार्केट का जो करेक्शन है हमने उसको 3 जोन में रखा है। सबसे पहले बात करेंगे 2024 की। 2024 में अगर हम पीई की बात करें तो मार्केट का स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है उसका पीई था 40। उस टाइम क्या था, मार्केट में बबल जोन था। उसके बाद 2025 की बात करें तो यहाँ पे पीई यहाँ पे हो गया था स्मॉल कैप इंडेक्स का, वो करेक्शन स्टार्ट हुआ था। और 2026 की अभी करंट टाइम की मार्केट की जो कंडीशन की बात करें तो भैया मार्केट का जो पीई है ना स्मॉल कैप इंडेक्स का वो 25 का आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 25 का अगर हमको पीई देखने को मिल रहा है तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सर मार्केट में अभी मोटा पैसा निवेश कर सकते हैं स्मॉल कैप फंड्स में या हमको रुकना चाहिए, मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये चीज को बिल्कुल डिटेल में समझना, वीडियो अगर आपने अभी छोड़ दी तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो 2 चीजें होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो मार्केट का पीई होता है, ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें होती हैं इसके बाद होती है। मार्केट में मान लीजिए किसी भी तरीके का कोई स्कैम आ जाए किसी भी फंड के अंदर, ठीक है, या मान लीजिए किसी भी कंट्री की किसी भी कंट्री से लड़ाई हो जाए। और जैसे अभी के टाइम में हम बात करें तो 2 देश हैं जिनकी आपस में क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है। आप सभी को पता है तो डिटेल में डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब 2 देशों के बीच में जब भी लड़ाई चलती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, पैनिक कंडीशन बनती है, शॉर्ट सेलिंग बनती है और मार्केट में काफी इंपैक्ट देखने को मिलता है और वहां पे करेक्शन हमको देखने को मिलता है, जो अभी के टाइम में आप देख रहे हो 1.5%, 2%, 2.5% की कंटिन्यू गिरावट हमको देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना, अगर मार्केट का पीई बिल्कुल ठीक है, मार्केट का वैल्यूएशन ज्यादा नहीं है, मार्केट सस्ता है और किसी भी तरीके का अगर मार्केट में कोई युद्ध चल रहा है
तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जितनी भी लड़ाई होती है किसी भी कंट्री की, किसी भी कंट्री से लड़ाई हो, यहाँ पे जो इंपैक्ट देखने को मिलेगा वो शॉर्ट टर्म का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मार्केट में जो करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है कि भैया स्मॉल कैप इंडेक्स से कंटिन्यू डाउन जा रहा है, ये जो करेक्शन है जो युद्ध की वजह से चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म का है। और इतने जो भी कनेक्शन होते हैं, इस तरीके का जो युद्ध होते हैं, जो लड़ाई होती है, इसका जो भी मार्केट पे इंपैक्ट होता है, करेक्शन देखने को मिलता है, इसकी रिकवरी भी हमको काफी अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। इस चीज का विशेष तौर पे आप ध्यान रखना, ठीक है। क्यों देखने को मिलेगी रिकवरी, मार्केट रिकवर होता हुआ क्यों नजर आएगा? क्योंकि भैया मार्केट में अभी के टाइम में बात करें ना, तो स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है ना, उसका वैल्यूएशन हाई नहीं है, उसका वैल्यूएशन बिल्कुल ठीक है। अच्छा मान लीजिए ये युद्ध है, अगर थम जाता है तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट अगर पॉजिटिविटी, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो भैया यहाँ पे जो पी स्मॉल कैप का कम है, इसकी वजह से क्या है, मार्केट को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ पे एफआईआई क्या होगा भैया, पैसा निवेश करेंगे, जिससे यहाँ से मार्केट हमको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो आपका जो ये कंफ्यूजन है ना कि सर अभी निवेश करना चाहिए या सर कोई बबल बन रहा है वो फटेगा, भैया किसी भी तरीके का कोई बबल नहीं है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में देखा जाता है मार्केट का पीई, कि मार्केट अंडर वैल्यूड है या मार्केट ओवर वैल्यूड है। मार्केट ओवर वैल्यूड था 2024 के अंदर, 25 के अंदर करेक्शन देखने को मिला, और 26 के अंदर बात करें तो भैया मार्केट का जो पीई लेवल होना चाहिए ना, मार्केट बिल्कुल अपने लेवल पे आ चुका है। और इसलिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो भैया निवेश का काफी अच्छा मौका है, हम यहाँ से निवेश कर सकते हैं। लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना, अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो 250 कंपनी होती है, यहाँ पे 250 कंपनी का एनालिसिस करके आपको पीई देखने को मिलता है। लेकिन आप जिस फंड में निवेश कर रहे हो उस फंड का पीई आप चेक कर लेना, उस फंड का पीई इंडेक्स के पी के लेवल में होना चाहिए या कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स से ज्यादा हो तो आप निवेश ना करें, बचें तो ही ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी अभी लड़ाई चल रही है, लड़ाई से हमको इंपैक्ट तो देखने को मिल रहा है, लेकिन जो लड़ाई वाला जो करेक्शन मार्केट में आता है ना, इसमें क्या होता है, मार्केट रिकवर भी इतना जल्दी आपको देखने को मिलता है। इसलिए घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, इजीली मार्केट में हम निवेश कर सकते हैं। ये एजुकेशन पर्पस के अकॉर्डिंग वीडियो था, जिससे एक्चुअल आपको पता पड़े कि भैया मार्केट में अभी तक में जो हमने करेक्शन देखा है वो 3 जोन में चला है, जो तीसरा जोन है ये अभी चल रहा है। लेकिन सर यहाँ पे मार्केट में पी बहुत अच्छा हमको देखने को मिल रहा है, इस वजह से देखे तो सर मार्केट में बहुत जल्दी हमको ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिविटी देखने को मिले। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।